हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो है मात्रक एवं मापांक। देखिए, इसको पहला चैप्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भौतिक जगत जो पहला चैप्टर है उसमें बेसिक चीज़ें हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है ना। इसी मतलब मात्रक एवं मापांक चैप्टर में ही हमने वो सब देखा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। याद रखेंगे, इस चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। सबसे पहली बात मैं कहूंगा, ये जो क्लासेज है ना फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब पर, तो मैं यही कहूंगा कि इस क्लास का सही इस्तेमाल आप कीजिएगा। अब मन लगाकर केवल आपको पढ़ाई करना है और केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठना है आपको, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हम सीखते हैं कि त्रुटियों में संयोजन क्या है जी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मात्रक एवं मापांक चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए हम बता रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन। तो देखिए, त्रुटियों का जो संयोजन होता है ना, जैसे त्रुटियों का संयोजन का मतलब क्या है, मतलब बहुत सारी क्या है त्रुटि हुई है, तो जो एरर हुआ है, बहुत सारे एररों को, बहुत सारी त्रुटियों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, त्रुटियों का संयोजन कहलाता है। जब बहुत सारी जो गलतियां हुई हैं किसी भी चीज को मापने में, ठीक है ना, तो जो गलतियां हुई है ना, तो उन गलतियों को योग करना, उन गलतियों को जोड़ना ही त्रुटियों का संयोजन कहलाता है, क्योंकि संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पे हम बता दें आपको कि त्रुटियों का जो संयोजन है ना, ये 4 होते हैं जी। कितने होते हैं? त्रुटियों का जो संयोजन होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है कि राशियों के योग में त्रुटि। जो राशियों है ना, तो राशियों के योग में, राशि जो है उनको जोड़ने में त्रुटि जो होती है, ठीक है, तो उसका परिभाषा में लिखा हुआ है कि राशियों के योग में, जब राशियों को मापा जाता है तो उससे उसको योग करते हैं, तो राशियों के योग में इनके अंतिम परिमाण के निरपेक्ष, अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रत्येक राशि की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होता है। यह आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये परिभाषा है जी। देखिए, मोस्टली मैं आपको बात कहूँ ना, ये आप परिभाषा ये सब आप नहीं, बस इतना आप याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। परिभाषा ज्यादातर समझ ही में नहीं आता। मोस्टली आपको समझना है कि जो त्रुटियों का संयोजन में पहला में देखना है कि राशियों के योग में त्रुटि, इसका मतलब क्या है। तो मीनिंग हम अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे कहने का मतलब है ना कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम त्रुटियों का, जो राशियों का योग करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है जो है हमारे पास जैसे यहाँ पे समझिएगा आप, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास ये एक कोई भी इस हमें दे दिया गया है इतना दूरी, और कहा गया है कि मापने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमने सबसे पहले मापा, तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने मापा, तो ये मान लेते हैं 5 मीटर दूरी है। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं 0.1 मीटर का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने त्रुटि कर ली, मतलब गलत हमने नाप लिया, इतना थोड़ा सा कम हो गया इसमें। फिर से हम दूसरा माप रहे हैं, तो ये भी 5 मीटर ही है, बट इसको भी मापने में हमने फिर से 0.2 मीटर की कमी कर दिया, ठीक है ना। त्रुटि मतलब गलतियां कर दी, ये तो वास्तविक मान है और यहाँ पे हम त्रुटि कर रहे हैं। फिर से हम माप रहे हैं तीसरा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 ही मीटर है, बट इसको मापने में हम 0.1 मीटर की हमने क्या कर लिया, त्रुटि कर ली। तो सिंपल सी बात है, तो ये इसका क्या है, वास्तविक मान है। जैसे ए हो गया, इसका बी हो गया, इसी प्रकार आगे आप लिख सकते हैं सी। तो ए अगर हम नाप रहे हैं ए को, तो इसमें मान लेते हैं डेल ए हम क्या कर रहे हैं, त्रुटि कर दे रहे हैं। बी को माप रहे हैं तो मान लेते हैं कि हम डेल बी त्रुटि कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम ए को माप रहे हैं तो डेल ए त्रुटि कर रहे हैं, बी को माप रहे हैं तो डेल बी त्रुटि कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन त्रुटियों का योग करें तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है कि डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये हमारा फॉर्मूला मेन आता है, ठीक है ना।
ये हमारा फॉर्मूला आता है डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी आता है। ज्यादातर हम त्रुटियों का जो होता है ना ये योग ही करते हैं, योग ही करते हैं, इसलिए माइनस को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर त्रुटियां जो आती हैं वो धनात्मक में ही आती हैं, ठीक है ना, इसीलिए। अब देखिए इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। देखिए त्रुटियों का मतलब क्या है, सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हम रीडिंग कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो अगर ये टोटल वास्तव में तो ये ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, बट हम माप रहे हैं ना तो कुछ कमी हो जा रहा है। वो कमी कितना हो रहा है, डेल ए कमी हो रहा है। फिर से बी को यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं तो वास्तव में बी दूरी है, बट हम माप रहे हैं तो डेल बी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कमी कर दे रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल ये दूरी है ना वो जेड है, ठीक है, टोटल दूरी जेड है। तो हम यही कह रहे हैं कि टोटल दूरी जेड है, तो इसके लिए जो हमारी कुल हमारी जो त्रुटि होगी वो डेल ए और डेल बी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारी कुल त्रुटि निकल जाएगी। समझ रहे हैं, तो ये हमारी कुल त्रुटि निकल जाएगी जी इस प्रकार। जैसे कि अगर मैं कहूँ शुद्ध मान से हम आपको बताते हैं, जैसे अगर हम शुद्ध मान इसका निकालें, अरे बाबू ये एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है ऐसे, अगर हम इसका शुद्ध मान निकालें तो शुद्ध क्या है जी, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ए से लेकर यहाँ तक की दूरी शुद्ध दूरी क्या है, जेड है। तो अगर हम शुद्ध मान यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे, शुद्ध मान अगर हम निकालते हैं, शुद्ध मान यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और प्लस बी को जोड़ देंगे तो कुल हमारा जो हमारी दूरी हो जाएगी, मतलब शुद्ध मान होगा वो निकल जाएगा। अब हम इसको त्रुटि के साथ लिखते हैं, त्रुटियों के साथ अगर हम त्रुटि इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो त्रुटि के साथ अगर हम लिखते हैं, त्रुटि के साथ तो क्या हो जाएगा, त्रुटि के साथ अगर लिखें तो डेल जेड, ध्यान से अगर समझें तो जेड तो पहले से ये कुल दूरी है हमारे पास, वास्तविक मान है, और इसमें कितना यहाँ से ये टोटल दूरी, टोटल क्या त्रुटि हम कर रहे हैं तो डेल जेड ही ना त्रुटि करेंगे जी, तो ये हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस माइनस डेल जेड कर देंगे, क्योंकि त्रुटि प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस कर दिए। उसके बाद जब ए को हम माप रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं तो वास्तविक मान ए है तो हमने ए लिख दिया, और इसमें कितने के हम त्रुटि कर रहे हैं, डेल ए की त्रुटि कर रहे हैं तो प्लस माइनस डेल ए कर देंगे, फिर से बीच में प्लस है तो प्लस हमने कर दिया। फिर से बी को जब हम माप रहे हैं तो इसमें डेल बी की कमी कर रहे हैं, त्रुटि कर दे रहे हैं, तो यही हम लिखेंगे कि b प्लस माइनस डेल b, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको अब अच्छे से हम करें तो इसको अगर हम सीक्वेंस वाइज करें तो ये z प्लस डेल जेड इक्वल टू, ये देखिए a और प्लस b हम इसको कर लेते हैं, इसको एक साथ a प्लस b कर लेते हैं और प्लस ये डेल a और डेल b को एक साथ हम लिख लेते हैं, तो ये डेल a और प्लस माइनस डेल बी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इतना शुरू में ही हम ये जानते हैं ये समीकरण कि शुद्ध मान हमारा जो है ना वो जेड इक्वल टू ए प्लस बी है, तो ये अगर हम जानते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस बी है तो इसका मतलब जो ए प्लस बी है, इसके ये ए प्लस बी है, इसकी जगह पर हम जेड भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए प्लस बी जेड के बराबर है। तो हम और इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, इसके जगह पर हम ओनली जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये प्लस, ये हमारा क्या है, डेल ए और प्लस माइनस डेल बी है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इस जेड से ये जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं, इस जेड से ये जेड हमारा कैंसिल। तो अब यहाँ पे बचा क्या, अब हमारा यहाँ पे बचा डेल जेड। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस, अब आगे यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे डेल ए लिख दिए। देखिए माइनस में ज़्यादातर त्रुटि नहीं आता है, इसलिए माइनस को हटा देते हैं तो ओनली हम प्लस लिख देते हैं, और डेल बी है तो डेल बी हमने लिख दिया। तो ये देखिए यही तो त्रुटि हमारा, ये आप याद रखेंगे कि राशियों के योग में जो त्रुटि आता है वो त्रुटियों के योग के बराबर होता है। कुल जो त्रुटि होगा ना वो इन त्रुटियों के योग के बराबर हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। तो यही तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। मतलब कहने का मतलब आप समझे हैं क्या है, कहने का टोटल मेरा ये मतलब था। अगर आप अभी तक ना समझे तो एक बार और मैं समझाना चाहूँगा
क्योंकि जब तक आप यहाँ पे नहीं समझेंगे तब तक नहीं होने वाला। जैसे ये एक दूरी है हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है ना, ये एक दूरी हमें दिया गया है, थोड़ा सा और पास में ले रहा हूँ। ये हमारे पास एक दूरी दे दिया गया है, हमसे कहा गया है मापने के लिए। ये टोटल जो दूरी है ना वो z है जी, टोटल दूरी है z, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वास्तविक दूरी, शुद्ध मान है a, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये शुद्ध मान है b। हम a से b को माप रहे हैं, a से b को, तो हम यहाँ पे डेल a की कमी, डेल a त्रुटि कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब b से यहाँ ये दूरी माप रहे हैं तो इसमें डेल b हम क्या कर दे रहे हैं, त्रुटि कर दे रहे हैं। तो कुल त्रुटि, कुल अगर कोई त्रुटि हमसे पूछ देगा कि त्रुटियों का योग बताइए, तो हम क्या कर देंगे, जो z है तो डेल z हम कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये कुल त्रुटि को डेल z हमने कर दिया, तो जो डेल z होगा वो किसके बराबर होगा, डेल a और डेल b, दोनों त्रुटियों को हम जोड़ देंगे तभी तो हमारे कुल त्रुटि निकलेगा ना। तो यही हमने किया हुआ है और इसको हमने यहाँ पे प्रूफ की करके दिखाया है। ये हमारा क्या हो जा रहा है, प्रूफ्ड हो जा रहा है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, ये इतना ईजी टॉपिक नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे, इतना ईजी नहीं है दोस्त। तो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप डरिए नहीं और ना ही परेशान होइए, क्योंकि ये हार्ड टॉपिक होते ही हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ ही देते हैं, ज़्यादातर इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भैया ये तो नहीं होने वाला हमसे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, हमें सीखना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। तो पहले हमने त्रुटियों के संयोजन में पहला हमने जाना राशियों की योग में त्रुटि, कि जब राशियों के जो में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसका योग कैसे, योग में कैसे त्रुटि होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा, अब देखिए इस पर हम दूसरा हमारा आता है जो है राशियों के अंतर में त्रुटि। दूसरा हमारा क्या आ रहा है, राशियों के अंतर में त्रुटि, ठीक है। तो अब राशियों के अंतर में हम त्रुटि करके देखेंगे। हम चाहे ना तो एक एग्जाम्पल भी हम आपको दे सकते हैं इस पर, पीछे वाला जो अभी हमने पढ़ाया है इस पर एक एग्जाम्पल देके हम आपको बताएं। चलिए एक एग्जाम्पल दे देंगे ना, तो जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बुक से आपका एक एग्जाम्पल लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिख कर आपको दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व करके देखिएगा। इसी प्रकार इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं जी, ठीक है ना। पहला एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि दो प्रतिरोध, यहाँ पे लिखा गया है दो प्रतिरोध R1 इक्वल टू क्या दे दिया है, कोष्ट में दिया है 50 प्लस 2 दे दिया है, 50 प्लस मतलब 50 प्लस 2 ओम दे दिया है, तथा R2 का मान दे दिया है, ये प्लस माइनस आएगा, R2 का मान यहाँ पे दे दिया है, R2 का मान वो दे दिया है 100 प्लस माइनस 3, यह हमें दे दिया है ओम। फिर से कह रहा है ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना, जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है, ठीक है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे दिया गया है जी, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रतिरोध, एक R1 इक्वल टू इतना है, R2 इक्वल टू इतना ओम है, तो कह रहा है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है जी, क्या आप इसको कर पाएंगे? सिंपल सा है दोस्त। देखिए श्रेणी, सबसे पहली बात, ये दो जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसको अगर हम हल करें तो यहां से हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी, श्रेणी क्रम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला होता है।
यदि इस पर रखें हम तो r इक्वल टू R1 का मान क्या है जी, R1 का मान है 50 प्लस माइनस 2, ठीक है ना। अब प्लस क्या है जी, R2 का मान है 100 प्लस माइनस 3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो R इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 50 प्लस 100 हो जाएगा। ध्यान से आप समझेंगे, ये पहले 50, ये हम क्या कर दे रहे हैं, देखिए इस वाले को 50 को 100 का हम जोड़ दे रहे हैं और ये प्लस माइनस को प्लस माइनस के साथ एक साथ हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये प्लस माइनस 2 है और फिर से प्लस माइनस 3 है, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जैसे अभी हमने पीछे आपको ले जाते हैं तो देखिए हमने क्या किया था, ए वाले को बी वाले के साथ जोड़ा था क्योंकि ये प्लस प्लस वाले हैं, अब प्लस माइनस वाले को प्लस माइनस वाले के साथ जोड़ा था, देख रहे हैं ना, 2 कोष्ट किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें करना है, तो ये 50 और 100 को पहले जोड़ दिए, फिर से इसको जोड़ दिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो R इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, बीच में प्लस है। और ये जो यहाँ पे आप याद रखेंगे ज़्यादातर जो त्रुटियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, प्लस में ही ली जाती हैं। तो अगर हम प्लस लेते हैं माइनस को छोड़ देते हैं तो 3 2 5 हो जाएंगे ना, तो ये हमारा 5 हो गया। तो अब हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा, R का मान 155 ओम हो जाएगा, 155 ओम हो जाएगा ये हमारा R का मान, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा R का मान हो गया जी। ये प्रतिरोध हमारा जो क्या है ना, संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और यही अगर आपसे कह देता है यहाँ पे श्रेणी ना कहकर समांतर यदि आपको कहता, समांतर कहता ना, समांतर, ये तो श्रेणी क्रम के लिए है। और वही अगर आपको समांतर कह देता तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। बट ये आपका दूसरे में चला जाता, ये पहले वाले के लिए ये अगर समांतर कह देता तो इस फॉर्मूले से हम नहीं लगाते, हम अदर फॉर्मूले से लगाते हैं, ठीक है ना। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या जानना है कि राशियों के अंतर में त्रुटि। पहले हमने क्या जाना, पहले अभी तक हमने जाना कि राशियों के योग में त्रुटि होता है तो कैसे हम करेंगे। अब हम जानेंगे कि राशियों का अंतर करते हैं तो उसमें त्रुटि उसमें कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि राशियों के अंतर में इनके अंतिम परिमाण की निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रत्येक राशियों की आपेक्षिक त्रुटि की योग के बराबर होता है। मतलब सिंपल सी बात कहें तो जो हमने अभी ये परिभाषा समझा है ना, तो इसमें राशियों का योग कहा था तो केवल राशियों का योग कहकर अब सेम टू सेम यही परिभाषा, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी राशियों का अंतर कह दिया है तो केवल राशियों के अंतर में अब फिर से सेम टू सेम यही है जी परिभाषा, ठीक है ना। यहाँ पे परिभाषा ही नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला भी यही होता है कि डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ये यही हमारा क्या होता है, परिभाषा के साथ साथ फॉर्मूला भी होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी ये, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। हाँ, एक बात आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे अंतर कह रहा है, योग कहता तो जोड़ आपने किया था, बट अंतर कह रहे थे यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए ना, क्योंकि अंतर का मतलब माइनस हम लेते हैं। तो देखिए जो त्रुटियां होती हैं ना वो हमेशा हम लगभग हम कह सकते हैं कि त्रुटियों को हम हमेशा ना धनात्मक में ही लेते हैं, ठीक है ना। त्रुटियां जो होती हैं वो हमेशा धनात्मक में ही हम उसको लेते हैं, ऋणात्मक में नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस हमने लिखा हुआ है, चाहे अंतर ही कह रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे अंतर के लिए भी। चलिए, 2 आपका हो गया। तीसरा हमें ये जानना है कि राशियों के गुणन में त्रुटि। अब राशियों का यदि हम गुणा कराते हैं तो राशियों के गुणन में क्या त्रुटि होता है, इसको हमें समझना है। राशियों के गुणन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, जैसे कि कोई आपको आयतन दे दिया, कोई इस प्रकार का कोई एक आपको पृष्ठ दे दिया, इसकी लंबाई आपसे कह दिया कि इसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है B, ऐसे आपको कह दिया, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपसे क्या बता दिया है, और इसका कह रहा है कि आयतन बताइए। तो आयतन इसका क्या हो जाएगा, आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, आप क्या कर देंगे, आयतन, सॉरी, इसका अगर कोई आपसे पूछ दे कि आयतन क्या हो जाएगा,
तो आप क्या कर देंगे, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी कर देंगे, यही ना करेंगे जी। तो इस तरीके के भी फॉर्मूले में लेंगे जिसमें गुणा भी होगा। तो इसके लिए त्रुटि क्या होगा, तो अगर हम इसके लिए वास्तविक मान पहले निकाल दें, ठीक है ना, ठीक है, जैसे मतलब हम कह रहे हैं कि शुद्ध मान अगर हम निकालें तो शुद्ध मान क्या हो जाएगा जी, शुद्ध मान यदि हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं जी, शुद्ध मान को हम जेड से लिखते हैं ना, तो हम जेड लिख दे रहे हैं, और जेड इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू बी हो जाएगा कि नहीं, अरे भैया हम हमेशा ए और बी मानते थे ना, तो इसलिए हमने क्या मान लिया है, ए और बी हमने मान लिया। ध्यान से आप समझ रहे हैं ना, जैसे एल और बी माना है तो यहाँ पे हम ए और बी भी लिख सकते थे, ठीक है, लंबाई को हमने ए मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया, तो लंबाई आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसी प्रकार जो शुद्ध मान है जेड इक्वल टू ए इंटू बी कर दिए, ये हमारा शुद्ध मान हो गया। बट अगर हम इसको अब हम इसमें त्रुटि कर देते हैं, यदि इसमें त्रुटि आपकी हो जा रही है तो त्रुटि होगा तब क्या होगा, तो त्रुटि में हम क्या करेंगे जी, त्रुटि में हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे। अब जो त्रुटि हो रहा है, मान लेते हैं डेल जेड त्रुटि हुआ तो इस तरीके से करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि त्रुटि जो होता है ना उसको हम या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, गुणा नहीं कर सकते हैं, हम गुणा नहीं करेंगे हम। तो हम क्या कर रहे हैं, जेड में कितनी की त्रुटि हो रही है, तो जेड में डेल जेड की त्रुटि होती है, तो डेल जेड हमने लिख दिया। फिर से इसमें क्या हो रहा है, ए को अगर हम माप रहे हैं तो ए में प्लस माइनस डेल ए की त्रुटि हो रही है, तो ये हमने लिख दिया। फिर से गुणा है तो गुणा हमने लिख दिया। बी में अगर हम बी को माप रहे हैं ना, तो डेल बी प्लस माइनस डेल बी की क्या हो रही है, यहाँ पे त्रुटि हो जा रही है, ठीक है ना। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से आप समझिएगा, देखिए ये बीच में गुणा है ना, तो गुणा आप कराएंगे हम, तो पहले ए का बी में कराएंगे, तो ए में बी क्या करा देंगे, तो ये ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी। गुणा का मतलब या तो पॉइंट दे दें या आप गुणा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ए इंटू बी हो गया, समझ रहे हैं। तो पहला ये हमारा, फिर से ए का डेल ए में करा देंगे, तो ये हम प्लस लिखते हैं, और ये क्या हम लिख देंगे जी, ए इंटू डेल बी, ऐसा हमने लिख दिया। फिर से अब इसका कराएंगे पहले इसमें, तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे, डेल ए इंटू बी लिख देंगे। अब फिर से क्या कर देंगे, प्लस माइनस डेल ए का डेल बी में करा देंगे, तो डेल ए इंटू डेल बी हो जाएगा, ऐसा हो गया, समझ रहे हैं ना। पहले इसका इसमें, फिर से इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस तरीके से हमने गुणा कराया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जेड, ये प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम एक काम अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये देखिए a इंटू बी है, तो a इंटू बी देखेंगे, a इंटू बी जेड के बराबर है, तो जेड के बराबर होता है ना a इंटू बी, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये इससे, ये बताइए इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल ही हैं, और दोनों बराबर के इधर हैं, तो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया। और यहाँ पे एक और चीज आप देखें कि डेल ए इंटू डेल बी है, ये छोटी छोटी त्रुटियां है, तो ये जो दो त्रुटियों का जो गुणनफल है ना, इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ही कम आता है, इसलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं नगण्य मानकर। तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि डेल जेड इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू डेल ए इंटू डेल बी, अब प्लस माइनस ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल ए इंटू बी आ जाएगा। तो ये हमारा मिला, यहां से ये हमारा मिला ना। अब इसको क्या कर देंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में हम a इंटू जेड,
दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, ए इंटू दोनों, अब हम यहां पे कर देंगे दोनों पक्षों में किससे गुणा करा देंगे, ए इंटू बी से गुणा करा देंगे, ए इंटू बी से भाग देने पर दोनों पक्षों में यदि हम भाग दे देते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, डेल जेड इजकल टू ए इंटू बी है तो ये ए इंटू बी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें हम इस वाले में क्या कर देंगे, ए इंटू डेल बी, अब बाई क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है, फिर से डेल ए इंटू बी, बाई क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल, ये हमारा बी से ये बी कैंसिल, तो अब यहाँ पे मिला क्या हमें, यहाँ पे समझिएगा ए इंटू बी है तो ए इंटू बी जेड के बराबर है ना, तो यहाँ पे जेड भी तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेल जेड, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड, इसके जगह पे ए इंटू बी है वो जेड के बराबर है तो नीचे हम जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर डेल बी बाई यहाँ पे डेल ए, तो हम इसको पहले लिख देते हैं, ए वाले को पहले, तो ए वाले को पहले लिखेंगे तो ये प्लस माइनस है ना, तो ऊपर माइनस को तो हम यूं ही छोड़ देते हैं क्योंकि त्रुटि को माइनस में नहीं लेंगे हम, तो इसीलिए तो डेल ए बाई ए हम लिख देंगे, तो ये हम लिख देते हैं डेल ए बाई ए लिख दिए। अब प्लस हमने क्या कर दिया, डेल बी बाई बी लिख देंगे, तो डेल बी बाई बी लिख देंगे। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे जो हमने निकाला है ना, ये जो हमने निकाला है यही है हमारा गुणनफल के लिए, मतलब गुणन के लिए हमारा फॉर्मूला यही है जी, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। यही है राशियों के गुणन में त्रुटि जिसको हम प्रूफ कर रहे थे, ये फॉर्मूला, मतलब राशियों के त्रुटि के लिए ये फॉर्मूला होता है डेल जेड बाई जेड इक्वल टू क्या होता है, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इसी फॉर्मूले को हमने ये टोटल प्रूफ करके बताया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्त। हार्ड तो लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, बट इतना भी हार्ड नहीं है। ये परिभाषा आपको एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। देखिए राशियों के गुणन में कैसे हम त्रुटि निकालते हैं, तो ये हमने बताया कि एक आयताकार मान लेते हैं, ये कोई प्लेट है, चादर है, इसकी लंबाई L है और B है चौड़ाई। तो आयतन अगर हम निकालते हैं, गुणा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं एक कोई आयतन है, तो शुद्ध मान अगर हम निकालें तो उसका क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए इंटू बी होगा। अब मान लेते हैं जेड मतलब टोटल जो हमारी वास्तु शुद्ध मान है उसमें अगर हम उसको मापते हैं तो डेल जेड की हम त्रुटि कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, कैसे ये हम आया, तो ये हम जानते हैं क्यों हमने प्लस यहाँ पे किया, क्योंकि इससे पहले हमने पहला पढ़ लिया है कि राशियों के योग में त्रुटि, तो योग हम करते हैं तो उस तरीके से लिखें। फिर से बी में भी हमने ए को माप रहे हैं तो डेल ए की हम त्रुटि कर रहे हैं, फिर से इंटू बी को माप रहे हैं तो डेल बी की त्रुटि कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिख दिए। फिर से अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करते गए हैं तो ये हमारा प्रूफ हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि राशियों में इस तरीके से त्रुटि गुणन के रूप में होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अब कि राशियों के विभाजन में त्रुटि। अब राशियों का यदि हम विभाजन करते हैं, भाग देते हैं, तो उसमें भी त्रुटि आता है, ठीक है ना। तो भाग नॉर्मली हम कैसे देते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कोई फॉर्मूला हम ले लेते हैं जिसमें भट्टे में आ जाए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे आयतन होता है, ठीक है ना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए घनत्व बराबर दिख रहे हैं m बाई भी आया है, तो ये बटे में आए ना। इसी प्रकार यदि इसके लिए फॉर्मूला यही होता है, याद रखेंगे। गुणा के लिए हमने देखा था, वही विभाजन के लिए, भाग के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, जो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस माइनस प्लस डेल बी बाई बी,
ठीक है ना। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसी को हमें प्रूफ करना है विभाजन के लिए, तो देख लीजिए प्रूफ भी करके हम दिखाते हैं, यही आएगा। मान लेते हैं कि शुद्ध मान, कोई भी हम रीडिंग माप रहे हैं तो शुद्ध मान इसका मान लेते हैं z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस a बाई बी हो जाएगा। जैसे अभी हमने घनत्व बराबर देखा था, डेंसिटी बराबर d इक्वल टू क्या देखा था, द्रव्यमान बटे आयतन हमने देखा था। तो अगर डेंसिटी हम निकालते हैं तो बटे में हम लाते हैं ना, तो उसी प्रकार शुद्ध मान के लिए a बाई बी हमने कर दिया। अब देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं इसको हम माप रहे हैं तो इसमें त्रुटि हो जा रही है, तो त्रुटि अगर होगी तो ये क्या हो जाएगा, त्रुटि अगर हो रही है तो z और प्लस माइनस डेल z की त्रुटि होगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से a को अगर हम माप रहे हैं तो प्लस माइनस डेल a की हमारे पास त्रुटि हो रही है, अब b को माप रहे हैं तो प्लस माइनस डेल b की हमारे पास त्रुटि हो रही है, ठीक है ना। अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा पास z और प्लस माइनस डेल z हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप समझें, यहाँ पे a को हम कॉमन कर लेते हैं, तो अगर a को हमने यहाँ पे कॉमन किया ना तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे तो एक निकल गया, ये प्लस माइनस, और इसमें a नहीं है, डेल a है, तो डेल a, और जहाँ पे a गुणा में यहाँ पे a नहीं है तो इसलिए भाग हो जाता है। ये मैथ के रूल से बेसिक हम जानते हैं, अगर आप मैथ के बारे में इंटरेस्टेड होंगे, जानते होंगे तो ये समझ रहे होंगे। ये वाला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डेल प्लस डेल जेड, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम अगर b को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली 1 बचेगा, और प्लस माइनस इसमें b नहीं है तो डेल b बाई b से भाग इसमें हो जाएगा। इतनी बात समझ के, तो ये हमारा आया फॉर्मूला। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से अगर आप समझें तो यहाँ पे हम इसको z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू, ये a बाई बी है तो इसको हम a बाई बी लिख देते हैं, भाग में है तो इसको हमने अलग कर लिया। फिर से इसको आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 1 प्लस, ध्यान से समझिएगा, ये 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल a बाई a हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये नीचे है ना 1 प्लस डेल b बाई बी है, तो इसके घात कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुणा कराएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल b बाई बी हो जाएगा, डेल b बाई बी हो जाएगा, और इसका पावर कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा। डेल b बाई बी, इसका पावर कुछ नहीं होगा तो -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये प्लस में 1 है ना, ऊपर जाएगा तो गुणा में -1 हो जाएगा पावर, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इतनी बेसिक बात जानते हैं कि a बाई बी, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है a बाई बी, और यहाँ पे z दिखाई दे रहा है, तो ये बताइए a बाई बी है वो z के बराबर है, तो a बाई बी है z के बराबर है, तो इस वाले से ये वाला टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे इधर क्या बचा जी, तो इधर हम देख रहे हैं कि डेल z बचा है, तो डेल z हम यहाँ पे लिख दिए। और इधर क्या बचा है, इधर देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 1 प्लस माइनस, यहाँ पे डेल a बाई ए बचा है तो डेल a बाई ए हम लिख देते हैं, गुणा है बीच में तो गुणा हम लिख देते हैं। फिर से यहाँ पे इतना बात आप याद रखिएगा, देखिए एक रूल होता है कि पहले अगर जो इस तरीके से हो और शुरू में 1 हो और प्लस माइनस के बाद दूसरा भिन्न हो, 2 अंक हो, तो पहला तो अंश के रूप में हो और दूसरा भिन्नात्मक रूप में हो, ठीक है ना। तो अगर भिन्नात्मक रूप में अगर -1 होता है तो ये जो -1 इसका घात होगा ना, तो ये माइनस इस वाले को माइनस कर देगा, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 था, अब प्लस माइनस था, तो अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो अब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, समझ, ओहो, माइनस प्लस हो गया। अब फिर से डेल b बाई बी हो जाएगा, तो ये हमारा डेल b बाई बी हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है जी। ये आप याद रखेंगे, माइनस है ना तो इस वाले को ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस कर देगा, तो ये हमारा आ गया।
अब हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इसका गुणा कराते हैं, इसका पहले 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर से 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल बी बाई बी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल ए बाई ए हो जाएगा। ए इसका हमने 1 में गुणा कराया है, तो अब इसी का हमने फिर से इसमें गुणा करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल ए इंटू क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम गुणा करा देते हैं तो डेल ए इंटू डेल बी, अब बाई क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसका हमने इसमें गुणा कराया है। तो इस तरीके से कैसे गुणा हुआ है, पहले 1 का 1 में, फिर से 1 का इसमें, तो ये आया है, फिर से इसका इसमें कराए हैं तो ये, इसका इसमें कराए हैं तो ये आ गया। ठीक है ना। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो क्या यहाँ पे निकलेगा, ये हम ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात ना कि यहाँ से हमारा एक तो स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डेल ए इंटू डेल बी है ना, ये इसको नगण्य हम मानकर इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, इसको तो इतना बात समझ में आ रहा है कि इसको नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हमने गलत कर दिया क्या, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमने किया हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है क्या। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, इतना शायद हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अभी वैसे ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये हमें काटना अभी नहीं चाहिए था। ध्यान से आप समझेंगे तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जेड है ना, तो इस जेड को पहले मैं लिखता हूँ। यहाँ पे क्या था, जेड था, तो जेड हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से ए बाई बी है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बाई बी। पहले मैं एक बार और समझा दूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जेड इक्वल टू ए बाई बी था, ये हमारा 2t था, तो जेड में डेल जेड का 2t हुआ, फिर से ए में डेल ए का, बी में डेल बी का। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया, ये टोटल लिखे, फिर से ए को कॉमन किया है तो 1 प्लस डेल ए बाई ए हो गया है, बी को नीचे वाले में कॉमन किया है तो 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी हो गया, इसके पावर में 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा टोटल, ये ऐसे ही लिखेंगे, ए बाई बी हमने लिख दिया है, फिर से ये है तो ऐसे लिख दिए। ये 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी है ना, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके पावर में। इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे होता ये है कि हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डेल ए बाई बी है ना, ए बाई बी है, इसको ए बाई बी जेड के बराबर होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जेड प्लस जेड, जेड प्लस माइनस डेल जेड। ठीक है ना, जेड प्लस जेड, ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, तो ये हमने जेड लिख दिया। फिर से गुणा में ही क्या है, 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए है, और यहाँ पे गुणा में ही क्या है, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी है, और इसका पावर में -1 है। ये हमने टोटल हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जेड से भाग देने पर
दोनों पक्षों में हम जेड से भाग दे देते हैं, जेड से हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा जी, यहाँ पे हम जेड से भाग देते हैं तो जेड बाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड हो जाएगा, इस जेड में हम भाग देंगे तो जेड बाई जेड हो जाएगा, ये सब गुणा में है ना, तो एक बार जेड से भाग दे दिए, अब ये सेम टू सेम लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए, ये गुणा में है तो ये भी हम लिख देंगे 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, इसका पावर -1 है, ये हमने लिख दिया। या -1 को अभी मैं यहीं पे सुधार कर दे रहा हूँ कि ये माइनस इस वाले को प्लस कर देगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 माइनस प्लस लिख दे रहे हैं, 1 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1, और ऊपर प्लस लिख रहे थे तो अब ऊपर वाला माइनस हम लिखेंगे और नीचे वाला प्लस लिख देंगे, और ये हमारा घात समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम समझें कि यहाँ पे देखिएगा इस जेड बाई जेड से ये जेड बाई जेड कैंसिल, जेड बाई जेड से ये जेड कैंसिल, तो अब ये जेड से जेड कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, डेल जेड बाई जेड बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, और ये 1 अगर इसमें गुणा होगा तो ये 1 समाप्त हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए बच गया, और इनटू में क्या है जी 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी बच गया, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल एक चीज़ और करेंगे, 1 का 1 में गुणा, फिर से 1 का इसमें गुणा, तो करा कर देखते हैं जी। पहले यहाँ पे क्या है 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड हम लिख देते हैं, ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया, 1 प्लस माइनस जेड बाई जेड लिख दिए, फिर से अब इसको लिख देते हैं प्लस माइनस डेल ए बाई ए लिख दिए, इंटू 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया इतना, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम इसको गुणा करा कर देख लेते हैं, तो ये 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड हो जाएगा, ये अगर हम गुणा कराते हैं तो क्या होता है, इसका 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो ये हमारा 1 हो गया, 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी हो जाएगा, फिर से ये प्लस माइनस, अब इसका 1 में गुणा कराएंगे तो डेल ए बाई ए हो जाएगा, ये इसका इसमें गुणा कराते हैं तो प्लस माइनस ये डेल ए का डेल बी में गुणा होगा तो डेल ए इंटू डेल बी हो जाएगा, और ए बी गुणा होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा, इतनी बात समझ के। अब यहाँ पे हमें समझना ये है, देखिए इधर 1 है तो इधर 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे डेल ए इंटू डेल बी है ना, ये टोटल को हम नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि डेल ए इंटू डेल बी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो हमेशा प्लस ही नहीं आता, वो कम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जब डेल ए बाई डेल बी गुणा होगा ना, तो ये बहुत ही कम मान आएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्यों, एक बात आप याद रखेंगे, बहुत लोग जानते हैं कि 2 अंकों का अगर हम गुणा करा देते हैं तो हमेशा इनसे अधिक ही आएगा, जैसे 3 2 3 6 आ गया, तो इन 2 और 3 से तो अधिक आ गया ना 6, तो ऐसे लोग जानते हैं कि अगर 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है तो हमेशा अधिक मान आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर नॉर्मल संख्या इस तरीके से है तो ऐसे आएगा, हमेशा अधिक मान आएगा, परंतु यदि यही भिन्न रूप में हो, 1/2 में अगर 3/2 का भी हम गुणा करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 से अगर अब ये जो 3/4 है ना, इन सभी से ये छोटा संख्या है, ठीक है ना। ये भले ही संख्या बड़ा दिखाई दे रहा है, बट ये संख्या इन दोनों के मान से छोटा है, ठीक है ना। तो ये बातें होती है जी, मतलब अगर भिन्न रूप में होना तो उसका अगर हम गुणा कराएंगे तो वो सबसे छोटा मान आएगा, तो इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब बचा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बचा डेल जेड बाई जेड, यहाँ पे हम इसको पहले लिख देते हैं, तो ये हमारा डेल ए बाई ए हमने लिख दिया। अब माइनस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस ऊपर है, तो परंतु हम यहाँ पे माइनस, कभी भी त्रुटियों को माइनस में हम ज़्यादातर नहीं लेते हैं, तो इसलिए प्लस यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डेल बी बाई बी हम यहाँ पर लिख देते हैं।
तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा वैल्यू आ गया जी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। यही है, देखिए भाग के लिए भी अगर भाग करके भी निकालेंगे तो यही हमारा फॉर्मूला आएगा। तो गुणा के लिए और भाग के लिए, दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है। देखिए इतना मैं पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया हूं कि ये इतना टॉपिक इजी नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि आज की जो क्लासेज हैं ये थोड़ी सी आपको हार्ड लगी होंगी या थोड़ी बोरिंग महसूस हुआ होगा, परंतु जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, अभी देख रहे हैं, उनका मेरा एक सजेशन रहेगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है ना, रिक्वेस्ट ही कहूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये भी आप तैयार करें। तो इसके लिए ना बाबू, आपको जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ले लिए ना, इसके साइड वाला का भी ले लीजिए। चलिए ले लिए, ठीक है जी। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। अदरवाइज मैं दो बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास इस लिंक को सेंड कीजिएगा, उनसे इस चैनल से पढ़ने के लिए कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैं जितना हो सकता है सिंपल वे में करके बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ, दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, केमिस्ट्री का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।